यह प्रेम कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाले एक लड़के की है जो अपने नजदीक के गांव में रहने वाली एक लड़की से प्यार करता था। वो दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, पर उन्हें पता था कि उनके इस रिश्ते को उनके घरवाले कभी नहीं मानेंगे। एक लड़का एक गरीब घर का लड़का था और लड़की एक बड़े जमींदार की बेटी थी। दोनों की हैसियत में बहुत फर्क था, पर वो कहते हैं ना, प्यार कभी हैसियत देखकर नहीं किया जाता। वो लड़का कभी कभी लड़की से मिलने चोरी छुपे उसके गांव जाया करता था। वो दोनों तालाब के किनारे बैठकर अपने शादी के सपने देखा करते थे, अपने आने वाले पल के बारे में बातें करते थे। पर चोरी छुपे मिलना उनकी मजबूरी थी, क्योंकि गांव में ऐसे रिश्तों पर हमेशा सवाल उठते हैं। गांव के लोग हमेशा यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी उनकी जात के अंदर ही हो, ना कि उसके बाहर। और लड़के और लड़की की जात भी अलग अलग थी, इसलिए उन्हें इस बात का डर भी रहता था। यूं ही कई बार लड़के का घर से दूसरे गांव में जाना उसके पापा को थोड़ा अजीब लगता था कि ये बार बार किस लिए जाता है। तो एक दिन अपने शक को दूर करने के लिए उसके पापा ने पता लगाने की कोशिश की। अगली बार जब लड़का लड़की से मिलने उसके गांव गया, तो उसके पापा ने अपने घर के बगल के एक लड़के को उसके पीछे भेज दिया। वो उसका पीछा करते हुए लड़की के गांव पहुंचा और उसने देखा कि वो लड़का उसी गांव के जमींदार की बेटी से मिल रहा है और उसके साथ गले लग रहा है। ये सब देखकर वो लड़का वहां से चला गया और जाकर लड़की के पापा को सारी बात बता दी। थोड़े समय बाद जब वो लड़का घर पहुंचा, तो उसके पापा ने पूछा, तुम उस गांव में क्या कर रहे थे? लड़के ने कहा, कुछ नहीं पापा, मैं तो अपने दोस्त से मिलने गया था। उसके झूठ बोलते ही पापा ने गुस्से में आकर उसे एक थप्पड़ मारा और बोले, फ्रेंड से मिलने गए थे या इश्क फरमाने? मैंने तुम्हें आज देखा है उस जमींदार की बेटी के साथ। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अगर उसके घर वालों को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देंगे। लड़के ने सर झुका लिया और कहा, मुझसे गलती हो गई पापा। मुझे आपको पहले ही बता देना चाहिए था कि मैं उस लड़की से बहुत प्यार करता हूं और मैं उसके बिना नहीं जी सकता। पापा ने कहा, बेटा, ये बात तुम्हें भी पता है कि वो हमसे कितनी बड़ी हैसियत वाले हैं। वो कभी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम उसे भूल जाओ। अपने पापा की ये बात सुनकर लड़का टूट गया, दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए। उसने लड़की से बात करना बंद कर दिया, मिलना जुलना छोड़ दिया। लड़की ने कई बार फोन किया, पर लड़के ने एक बार भी फोन नहीं उठाया। लड़की परेशान हो गई, सोचने लगी, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? ना मिलने आता है, ना कुछ बताता है। कुछ दिन गुजर गए, लड़की और बेचैन हो गई। उसने खुद फैसला लिया कि अब वो लड़के से मिलने उसके गांव जाएगी। वो रास्ते में जा ही रही थी कि अचानक उसे वही लड़का दिखाई दिया। वो अपने घर की तरफ जा रहा था। लड़की ने उसे आवाज। लड़का मुड़ा और दोनों की नजरें मिली। लड़की दौड़कर उसके पास आई और उसे गले लगाकर जोर जोर से रोने लगी। रोते हुए बोली, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे थे? पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। लड़के ने धीरे से कहा, चुप हो जाओ, और फिर उसे सब कुछ बता दिया कि उसके पापा को सब पता चल गया है और उन्होंने कहा है कि अब हमें एक दूसरे को भूल जाना होगा। लड़की ने आंखों में आंसू लिए कहा, तुम्हारा प्यार क्या इतना ही सच्चा था कि एक मुसीबत आने पर तुम हार मान जाओगे? अगर मुसीबत आई है तो हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे। लड़के ने कहा, नहीं, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों के सामने शर्मिंदा होना पड़े। बेहतर यही होगा कि अब हम एक दूसरे को भूल जाएं। अब तुम फोन मत करना, क्योंकि मैं फोन नहीं उठाऊंगा, तुम्हें और तकलीफ होगी। इतना कहकर लड़का चला गया, पर उसके दिल में तूफान चल रहा था। वो भी बहुत रोया। लड़की भी रोते हुए अपने घर लौट गई। लड़की ने लड़के की बात को नहीं माना और हिम्मत जुटाकर अपने पापा से अपने रिश्ते के बारे में बता दिया। रोते हुए कहा, पापा, मैं उस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर लड़की के पापा का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने कहा, इस बात पर नहीं कि तूने प्यार किया, बल्कि इस बात पर कि तूने एक गरीब घर के लड़के से प्यार किया। उनकी आवाज में गुस्सा था, अहंकार था। वो बोले, चाहे तू जिए या मरे, पर तेरी शादी उस लड़के से कभी नहीं होगी। तुझे प्यार करना था तो अपने बराबर वालों में करती। अगर तेरी शादी उस लड़के से हुई तो हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, और मैं जीते जी ये कभी नहीं होने दूंगा। लड़की रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, पर उसके पापा का दिल नहीं पिघला। उन्होंने उसका फोन छीन लिया और उसे घर से बाहर निकलना भी मना कर दिया।
कुछ दिन बीत गए। लड़की की दुनिया जैसे थम गई थी। वो हर रात रोते रोते सो जाती, हर सुबह उम्मीद करती कि शायद कुछ बदल जाए। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसके पापा ने उसी की जात के एक लड़के से उसकी शादी तय कर दी। लड़की ने बहुत मना किया, कहा मैं उस लड़के से शादी नहीं करूंगी। पर उसके पापा अपनी इज्जत के नाम पर अड़ गए। उधर जब लड़के को लड़की की शादी की खबर मिली तो वो बुरी तरह टूट गया। उसके दिल में जैसे कोई तीर चुभ गया। वो अकेला बैठकर उसकी यादों में खो गया। वक्त गुजरता गया और वो दिन आ गया जब लड़की की शादी को बस कुछ ही दिन बाकी थे। लड़की पूरी तरह से टूट चुकी थी, पर उसके दिल में अब भी वही लड़का था। वो जानती थी कि वो भी उससे उतना ही प्यार करता है, बस मजबूरी ने दोनों को जुदा कर दिया था। उसने ठान लिया कि वो जिएगी तो उसी के साथ और मरेगी तो उसी के साथ। वो अपनी मम्मी का फोन लेकर लड़के को कॉल करती है। लड़का फोन उठाता है। उसे नहीं पता था कि ये कॉल लड़की कर रही है। फोन पर रोती हुई आवाज आती है, मेरा फोन पापा ने ले लिया है, ये मम्मी का नंबर है। वो लोग मेरी शादी कहीं और करवा रहे हैं, पर मैं किसी और से शादी नहीं करूंगी। मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ रहना है। चलो हम कहीं भाग चलते हैं। लड़का हैरान था। उसने कहा, नहीं, हम नहीं भाग सकते। अब शायद हम कभी एक साथ नहीं हो पाएंगे। इतना कहकर वो भी रोने लगा। फिर लड़की बोली, ठीक है, अगर तुम भी मेरे नहीं हो सकते तो मुझे अब जीना नहीं। लड़के ने घबरा कर कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, प्लीज ऐसा मत करना। पर लड़की नहीं मानी। उसने कहा, तुम खुश रहना, अपना ध्यान रखना, मेरे जाने के बाद कभी मत रोना। लड़का उसे बहुत समझाता रहा। आखिरकार कुछ देर बाद लड़के को भी समझ आ गया कि वो लड़की सच में उससे बहुत प्यार करती है। उसने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तुम आ जाओ, हम भाग चलते हैं। लड़की ने रोते हुए पूछा, सच कह रहे हो? लड़का बोला, हाँ, मैं तुम्हारे गांव के रास्ते पर तुम्हारा इंतजार करूंगा। लड़की ने अपने घर के पीछे वाले रास्ते से चुपचाप भागने की कोशिश की, पर किस्मत फिर बेवफा साबित हुई। वो घर से कुछ ही दूर निकली थी कि उसके घर वालों को सब पता चल गया। उन्होंने उसे पकड़ लिया, घर वापस लाकर कमरे में बंद कर दिया। अगर दोबारा तूने उसके साथ भागने की कोशिश की तो हम उस लड़के को जान से मार देंगे। तुझे हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं। लड़की रोती रही, रोते रोते थक गई। फिर उसकी मम्मी कमरे में आई। उन्होंने प्यार से कहा, बस 2 ही दिन रह गए हैं शादी को, अब ऐसा मत कर, हमारी इज्जत का सवाल है। माँ भी रोने लगी, कहने लगी, तुम्हें मेरी कसम है, अगर तुमने ना मानी तो मैं मर जाऊंगी। क्या तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? लड़की ने सिसकते हुए कहा, नहीं मामा, ऐसा मत कहो, मैं सब मान लूंगी, पर उस लड़के को कुछ मत कहना, उसकी कोई गलती नहीं है। और फिर उसने सिर झुका लिया, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार को स्वीकार कर लिया। उधर लड़का उसी जगह इंतजार करता रहा। घंटों बीत गए पर लड़की नहीं आई। वो नहीं जानता था कि लड़की कमरे में बंद है और उसके पास अब फोन भी नहीं। वो पूरी रात अब हाथ में फोन लेकर रोता रहा, हर आवाज पर चौंकता, शायद उसका कॉल आ जाए, पर वो कॉल कभी नहीं आया। 2 दिन बाद लड़की की शादी हो गई, जहां उसके पापा चाहते थे। लड़के को कभी पता नहीं चला कि वो लड़की जो उसके साथ भागने को तैयार थी, वो किसी और से शादी के लिए कैसे राजी हो गई। पर सच्चाई तो लड़की ही जानती थी। उसने वो शादी अपने प्यार की जान बचाने के लिए की थी, और इस तरह उनका प्यार अधूरा रह गया। एक धर्म, एक जात और समाज के नाम पर 2 सच्चे दिल हमेशा के लिए बिछड़ गए। कहते हैं ना, गरीबी और हैसियत के बीच प्यार अक्सर हार जाता है। पता नहीं ये समाज कब समझेगा कि प्यार में ना ऊंचे नीच होती है, ना अमीरी गरीबी। खैर, आप कमेंट में जरूर लिखिएगा आपको ये कहानी कैसी लगी, और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो हमें भेजिए, हम जल्द ही उस पर वीडियो बनाएंगे। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद।